जय हिंद साथियों, मैं रवि आप सब लोगों का इस जी की जैसे सेक्शन में स्वागत करता हूं। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो एक बार जल्दी से फटाफट सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और फिर बढ़ते हैं अपनी क्लास के ऊपर। बेटा आप सब लोगों को पता है जैसे कि मिशन 1000 आपके सामने लेकर आ रहा है आपका अपना परिवार एग्जामपुर, और इसके तहत आपको क्या करना है 5 मार्च को। बेटा कब? 5 मार्च को सुबह 11 बजे जो है, सुबह 11 बजे 5 मार्च को सुबह 11 बजे जो है आप सब लोगों को मिल जाना है मेन एग्जामपुर चैनल के ऊपर। मतलब इसी चैनल के ऊपर आपको सुबह 11 बजे मिल जाना है 5 मार्च को, ठीक है ना। तो मिशन 1000 के अंदर जो है आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया अगर बात करें तो प्यारा सा सरप्राइज रहने वाला है। तो आप सब लोग जो है एग्जामपुर के साथ जुड़ना ना भूलिएगा 5 मार्च को सुबह 11 बजे। इसके अलावा आप सब लोगों के लिए अगर बात करें तो कोड चल रहा है बेटा। कोड अगर बात कौन सा हो जाएगा तो सुपर 60, तो सुपर 60 कोड आप यूज कीजिए। इसके अलावा बेटा आप बुक्स के ऊपर भी कोड यूज कर सकते हो। बुक 30 जो है, बुक 30 करके कोड आप यूज कर सकते हो बुक्स के लिए, ठीक है ना। तो आपको 60 और 30% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा आप जल्दी से फटाफट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है आज का? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो क्या नहीं है, सही नहीं है। तो बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। कमेंट आज मैं आपके देख नहीं पाऊंगा, थोड़ी सी टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से कमेंट्स जो मैं रीड आउट नहीं कर पाऊंगा। एक बार आप सब लोग जल्दी से अपने जिम्मेवारी समझना बेटा आज की क्लास के अंदर, ठीक है ना, कि सेशन को जो है आप आराम से अगर बात करें तो डिस्कस करोगे, शेयर करोगे सेशन को अगर बात करें तो, और लाइक भी करोगे। हिंदू घाटी सभ्यता के बारे में बात करें बेटा तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें जो है गेहूं और जौ थी। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, बिल्कुल सही हो जाएगा। हड़प्पा कालीन लोगों को कोई नागरिक समझ नहीं थी। ना, ये तो गलत बात हो जाएगी भाई साहब, ये तो गलत बात हो जाएगी, ठीक है ना। फिर भी देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे बड़ी हड़प्पा बस्ती हरियाणा के राखीगढ़ी में। बिल्कुल सही है। और अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में गन्ना अज्ञात था। बिल्कुल गन्ने की अगर बात करें तो कोई खोज खबर उनको नहीं थी, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको याद रखना बेटा आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया आपका जो सिंधु जो है वो अगर बात करें तो सिंधु शहर तो पूरा का पूरा अगर बात करें तो शहर नियोजन और पक्के घरों का बना हुआ था सिंधु शहर जो था आपका, ठीक है बेटा। और आपको पता होगा कि सिंधु घाटी के लोग जो अगर बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग अगर बात करें तो आपका किस किस के ऊपर अगर बात करें तो उनको नॉलेज थी भैया, किन की थी? उनको नॉलेज थी गेहूं की नॉलेज थी, जौ की नॉलेज थी, मटर की नॉलेज थी बेटा। गेहूं जौ मटर अगर बात करें और खजूर अगर बात करें, गेहूं जौ मटर और खजूर इनकी तो खेती करते थे, इनकी तो खेती होती है, इनकी तो खेती की जाती थी। इसके अलावा भाई साहब ये जो है सरसों और तिल का, सरसों और तिल के तेल का यूज करते थे। सरसों व तिल के तेल का, तो तिल के तेल का प्रयोग होता था बेटा, तिल के तेल का प्रयोग होता था, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल अगर बात करें तो हाँ, गन्ना से अगर बात करें वो क्या होते थे, गन्ना से अगर बात करें थोड़े से क्या थे, गन्ना से अगर बात करें, ठीक है ना, वो थोड़े से अगर बात करें। हाँ यहां चावल भी, और चावल की खेती के प्रमाण कहां पर मिलते हैं, मैंने आपको बताया था लोथल के अंदर, लोथल के अंदर जो है वो चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है ना। तो गन्ना अगर बात करें तो उससे अज्ञात थे, गन्ना नहीं था। तो आपको याद रखना है बेटा गेहूं हो जाएगा, जौ हो जाएगा, मटर हो जाएगा, खजूर हो जाएगी, इनकी खेती हुआ करती थी। सरसों और अगर बात करें तिल के तेल का प्रयोग होता था। इसके अलावा राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर हड़प्पा कालीन सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, आपका सबसे बड़ा अगर बात करें तो स्थान हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और गलत ही हमें देखना था। प्रारंभिक वैदिक काल में किसका उपयोग विनिमय की इकाई के दौरान होता था? क्या बोला गया भैया? आज की डेट में क्या होता है कि सर मेरे पास अगर बात करें तो पहले तो बार्टर सिस्टम था भाई। आज की डेट में तो करेंसी चलती है ना, कि भाई मैं आपको कोई चीज दे रहा हूं, तो जैसे कि मैंने आपको 2 किलो आलू दी, तो आपने मुझे क्या दिए, उस 2 किलो आलू के मुकाबले में बदले में क्या दिया, मेरे को रुपये दिया, पैसा दिया। तो वैदिक काल में ऐसा नहीं होता था। वैदिक काल के अंदर अगर बात करें तो जो आदान प्रदान होता था बेटा वो गायों के अंदर हुआ था, कि इस इंसान ने अगर बात करें तो इतनी गाय दान में दे दी, या इस इंसान के पास इतनी गाय है। अब जितनी बड़ी अगर बात करें गौशाला, जितनी ज्यादा गाय, कहने का मतलब वो उतना ही अगर बात करें तो अमीर इंसान हो जाएगा। तो विनिमय की काय अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द एक्सचेंज इन द अर्ली वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर बेटा आपको याद रखना, अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर अगर बात करें तो हम एक्सचेंज के लिए अगर बात करें तो एक्सचेंज के लिए किसका यूज करते थे बेटा, एक्सचेंज के लिए अगर बात करें तो हम किसका यूज करते थे, तो गायों का यूज करते थे बेटा। किसका? गायों का अगर बात करें, ठीक है ना, गायों का अगर बात करें, ठीक है। वैसे बोला गया है कि प्रारंभिक वैदिक काल के अंदर जो है वो सिक्कों का प्रचलन स्टार्ट हो गया था, सिक्कों का प्रचलन स्टार्ट हो गया था, सिक्कों का
सिक्के जो थे उनको, सिक्कों का प्रचलन जो है वो स्टार्ट हो गया था, बट फिर भी अगर बात करें तो मेन जो विनिमय की जो एक्सचेंज की जो इकाई मानी गई वो क्या मानी गई लाडलो, तो वो क्या मानी गई, गाय मानी गई, ठीक है ना, गाय मानी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन, लोमस ऋषि गुफा कहां पर स्थित है, वेयर इज द लोमस ऋषि केव सिचुएटेड। तो लोमस ऋषि अगर बात के बेटा गुफा आपको कहां पर देखने को मिलती है, ये आपका प्रयाग हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा, गया हो जाएगा या उज्जैन हो जाएगा। लोमस ऋषि गुफा के बारे में अगर मैं बात करूं बेटा, लोमस ऋषि गुफा अगर बात करें, ये बराबर की पहाड़ियों पर मिलती है बेटा, बराबर की पहाड़ियों पर स्थित है। कहां पर बेटा, याद रखना, मैं बता देता हूं लोमस ऋषि गुफा के बारे में। सर ये बराबर की पहाड़ियों पर स्थित है। तो बराबर की पहाड़ी अगर बात करें, तो बराबर की जो पहाड़ियां हैं वहां पर अगर बात करें, बराबर की पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें, अशोक ने इसका उपयोग अगर बात करें, अशोक ने अगर बात करें तो बेटा आजीविक संप्रदाय के लिए, किस संप्रदाय के लिए बेटा, आजीविक संप्रदाय, आजीविक संप्रदाय की अगर बात करें इसके लिए इसको यूज किया गया। आजीविक संप्रदाय की अगर बात करें उसके लिए, आजीविक संप्रदाय के लिए इस गुफा का संरक्षण किया किसने, अशोक ने गुफा का संरक्षण किया बेटा, संरक्षण किया किसने किया भैया, अशोक ने अगर बात करें, अशोक ने आजीविक संप्रदाय के लिए इस गुफा का संरक्षण किया। इसके बाद बात करते हैं, इसके अलावा अगर बात करें बेटा, ठीक है, ठीक है, इसके अलावा अगर बात करो, ठीक है, इसका गुफा का जो प्रवेश द्वार है वो अर्धवर्त चैत्य के द्वारा, अर्धवर्त जो चैत्य है उससे सजाया गया। तो गुफा के प्रवेश द्वार के ऊपर अर्धवर्त चैत्य, अर्धवर्त आधा जो वर्त जो होता है उसकी तरह की अगर बात करें तो चैत्य, और इस चैत्य के ऊपर अगर बात करें, इस चैत्य में जो है वो फिर हाथी को उकेरा गया, में हाथी को उकेरा गया। ये सारी की सारी जो है खासियत हो जाएंगी लोमस ऋषि के ऊपर बेटा। ये कहां पर देखने को मिलेगी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा लाडलो। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। गया जो है बेटा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा गया। तो लोमस ऋषि की गुफा बेटा आपको कहां पर देखने को मिलेगी, लोमस ऋषि की गुफा आपको देखने को मिलेगी कहां पर लाडलो, गया के अंदर देखने को मिलेगी। चलिए बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय नगर पल्लव साम्राज्य की राजधानी थी। बताइए जरा, पल्लव साम्राज्य की राजधानी क्या हो जाएगी, पल्लव राज्य की साम्राज्य, तो महाबलीपुरम हो जाएगी, कांचीपुरम हो जाएगी, मल्लीपालम हो जाएगी या मदुरई हो जाएगी। बताइए जरा, पल्लव राज्य वंश जो है, पल्लव साम्राज्य की अगर बात करें तो राजधानी कौन सी हो जाएगी, बताइए बेटा, पल्लव साम्राज्य, ठीक है। यह प्राचीन भारत का अगर बात करें तो साम्राज्य था बेटा, जो अगर बात करें तो, ठीक है ना, ठीक है, बताइए जरा। बिल्कुल से बेटा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, कांचीपुरम अगर बात करें, क्या हो जाएगा, कांचीपुरम अगर बात करें तो कांचीपुरम आज की डेट में आपको कहां पर देखने को मिलेगा बेटा, तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में। और पल्लव वंश के महान शासक अगर बात करें बेटा, महेंद्र वर्मन हो जाएंगे, महेंद्र वर्मन अगर बात करें तो पल्लव वंश के सबसे अगर बात करें तो महान शासक अगर बात करें तो कौन हो जाए बेटा, महेंद्र वर्मन अगर बात करें तो महेंद्र वर्मन अगर बात करें, ठीक है ना। तो चलिए, ठीक है ना, तो कांचीपुरम अगर बात करें तो पल्लव साम्राज्य की क्या हो जाए बेटा, राजधानी हो जाएगी कांचीपुरम। अगला बात करते हैं मैग्नाइट आयरन, मैग्नाइट आयरन जो है अगर बात करें तो मैग्नेटाइट आयरन कोर के बारे में बताइए, विच इज करेक्ट अबाउट द मैग्नेटाइट आयरन कोर। मैग्नेटाइट आयरन कोर अगर बात करें, बताइए आपका सही क्या हो जाएगा मैग्नेटाइट आयरन कोर के संबंध में, ठीक है ना। तो मैग्नेटाइट का अगर बात करें, आपका अगर बात करें तो, ठीक है ना, मैग्नेटाइट आपको पता होगा Fe3O4 अगर बात करें तो, मैग्नेटाइट अगर बात करें तो Fe3O4 अगर बात करें तो, ठीक है, ठीक है। उपयोग करने वाली मैग्नेट सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें तो लो एस हो जाएगा। मैग्नेट में निम्न चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उपयोग में मूल्यवान नहीं होते हैं। यह सबसे अच्छा लोएस एस है जिसमें 70% तक लोहे की मात्रा होती है, और इसमें हेमेटाइट की तुलना में लोहे की मात्रा थोड़ी सी कम होती है। बताइए जरा मैग्नेटाइट और आयरन के बारे में जो है वो कौन सी अगर बात करें तो, वो कौन सी अगर बात करें तो, ठीक है, कौन सी बात सही हो जाएगी। उपयोग की जाने वाली लोहे की मात्रा में मैग्नेटाइट सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक में नहीं होगा बेटा, ये गलत हो जाएगा अगर बात करें, ठीक है ना, ठीक है। मैग्नेटाइट में निम्न चुंबकीय गुण होता है जो विद्युत उपयोग में मूल्यांकन नहीं होता, भैया अधिक होता है। तो अगर बात करें तो आपका दूसरा भी अगर बात करें तो गलत हो जाएगा।
इट इज द फाइनेस्ट आयरन और विद द हाई कंटेंट ऑफ द आयरन अप टू 70%, बिल्कुल सही। ये अगर बात करें तो सबसे अच्छा लो एस होता है, तो मैग्नेटाइट हमेशा सबसे अच्छा लो एस होता है। दूसरा अगर बात करें तो ये सबसे अच्छा, तो इससे कम कैसे हो जाएगा, इससे तो ज्यादा होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। हेमेटाइट से तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बेटा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कि सर यहां पर अगर बात करें तो 70% अगर बात करें तो इसके अंदर जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, लोहे की अगर बात करें तो 70% अगर बात करें तो लोहे की अगर बात करें तो, और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी पदार्थों में, सभी खनिजों में अधिक चुंबकीय है। तो सभी खनिजों में अगर बात करें तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पृथ्वी के ऊपर सभी खनिज के दौरान, सभी खनिजों में अत्यधिक चुंबकीय अगर बात करें बेटा, सबसे ज्यादा अगर बात करें तो आप ना मैग्नेटिक अगर बात करें, अत्यधिक अगर बात करें तो बेटा चुंबकीय अगर बात करें, कौन सा अगर बात करें तो आपको क्या हो जाएगा बेटा, आपका सर मैग्नेटाइट हो जाएगा। Fe3O4 अगर बात करें, Fe3O4 अगर बात करें मैग्नेटाइट हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय सबसे उपयुक्त है। तो कहां पर अगर बात करें तो बेटा आपको क्या देखने को मिलते हैं, आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर बात करें तो आपको कहां पर देखने को मिलते हैं, बताइए। मैक्सिको की खाड़ी में, बाल्टिक सागर में, या फिर अगर बात करें तो पूर्व चीन सागर में, या फिर उत्तरी सागर के अंदर, या उत्तरी सागर के अंदर, ठीक है ना। ठीक है, चलिए भाई देखो, आपका उष्ण कटिबंधीय के आसपास में कौन सा पड़ेगा सर, ना तो सर नॉर्थ सी पड़ेगा उष्ण कटिबंधीय के पास में, ना ही आपका पूर्वी चीनी समुद्र पड़ेगा, ना ही बाल्टिक सागर पड़ता है बेटा। आपका उष्ण कटिबंधीय चक्रवात तो तब आएंगे ना जब इनमें से कोई चीज जो है वो उष्ण कटिबंधीय के पास में पाएगी। और उष्ण कटिबंधीय के पास में जो है आपका, अगर ट्रॉपिकल के पास में बात करें तो ट्रॉपिकल के पास में बेटा आपकी कौन सी पाई जाती है, मैक्सिको की खाड़ी बेटा। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको अगर बात करें, ये सारी के सारी जल राशि अगर बात करें बेटा उष्ण कटिबंधीय में पाई जाती हैं। तो उष्ण कटिबंधीय के आसपास में, उष्ण कटिबंध में जो है आपके आसपास में जो जल राशि पाई जाती है बेटा, वो आपकी मैक्सिको की खाड़ी है, ना कि आपका बाल्टिक सागर, ना आपका ईस्ट चाइना, और ना ही अगर बात करें तो नॉर्थ सी। तो मैक्सिको की खाड़ी जो है वो अगर बात करें तो साइक्लोन के लिए क्या होती है, जिम्मेवार होती है बेटा। वो आपकी साइक्लोन के लिए कौन सी होती है, कौन से साइक्लोन के बेटा, ट्रॉपिकल साइक्लोन के जिम्मेवार मैक्सिको की खाड़ी होती है। अगला अगर बात करो सर, ये जनसंख्या पिरामिड क्या होता है, जनसंख्या पिरामिड क्या होता है, जनसंख्या पिरामिड अगर बात करें, जनसंख्या पिरामिड अगर बात करें तो देखो बेटा, जनसंख्या पिरामिड क्या बता देता हूं। पिरामिड आपको पता होगा, पिरामिड अगर बात करें तो कुछ ऐसी सी कलाकृति, इसके ऊपर फिर इसके ऊपर फिर इसके ऊपर फिर इसके ऊपर, ये कुछ ऐसे ऐसे सेक्शन से डिवाइड हो रखे, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा पिरामिड। पिरामिड अगर जनसंख्या पिरामिड अगर बात करें तो इसके अंदर बेटा आपको याद रखना है, इसके अंदर अगर बात करें तो आपकी अगर बात करें तो आयु लिंग संरचना बोलते हैं बेटा इसको जनसंख्या पिरामिड को बेटा क्या बोल देते हैं, आयु मतलब एज अगर बात करें थे, और लिंग अगर बात करें भाई साहब मतलब सेक्स अगर बात करें तो एज और सेक्स का अगर बात करें बेटा क्या होता है, ये पिरामिड होता है, पिरामिड होता है एज ग्रुप का और सेक्स का अगर बात करें बेटा, एज ग्रुप का और सेक्स का, कि मेल है फीमेल है, ये वाला अगर बात करें तो इसका जो बेटा क्या हो जाएगा आपका, एक जो चित्रमय अगर बात करें, एक अगर बात करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या कहलाता है बेटा आपका, वो कहलाता है आपका लैंग्वेज पिरामिड, वो कहलाता है आपका लैंग्वेज पिरामिड। तो आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा सर, जनसंख्या की आयु लिंग संरचना की चित्रमय परिस्थिति। तो आपका जनसंख्या पिरामिड क्या हो जाएगा बेटा, आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा सर। ये क्या हो जाएगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज एंड अगर बात करें सर सेक्स, एज एंड सेक्स ऑफ पॉपुलेशन अगर बात करें तो एज एंड सेक्स पॉपुलेशन अगर बात करें उसका क्या हो जाएगा बेटा, कंपोजिशन हो जाएगा, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं लाडलो, जिसको बोल देते हैं हम लोग क्या, जिसको बोल देते हैं जनसंख्या पिरामिड अगर बात करें, जनसंख्या पिरामिड अगर बात करें, ठीक है ना, जनसंख्या पिरामिड। अच्छा, जनसंख्या पिरामिड के ऊपर बताएं तो आपको याद रखना बेटा, पारंपरिक रूप से बाएं की साइड, लेफ्ट साइड अगर बात करें, लेफ्ट साइड अगर बात करें तो आपका मेल अगर बात करें, लेफ्ट साइड आपका मेल आपका शो होता है इसके अंदर सेक्स के अंदर, और राइट साइड के अंदर अगर बात करें तो राइट साइड के अंदर याद रखना बेटा फीमेल होती है। राइट साइड में जनसंख्या पिरामिड के राइट साइड में क्या होगा बेटा, फीमेल होगा, और लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, और डिटेल में बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। चलिए आपका अगला अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या बोला गया सर, विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या है।
व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज? तो सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, आपकी कूलम हो जाएगी। कूलम अगर बात कर तो कूलम अगर बात करें तो क्या हो जाएगी आपकी कूलम, अगर बात करें तो आपकी एसआई हो जाएगी कूलम। अगर बात करें जूल, सबको पता है बेटा किसकी हो जाएगी जूल। अगर बात करें तो जूल तो आपकी ऊर्जा की होती है, जूल ऊर्जा की अगर बात करें, जूल जो है बेटा ऊर्जा की होती है, ठीक है ना। जूल अगर बात करें तो वाट अगर बात करें तो आपकी पता है शक्ति की होती है, पावर की होती है, शक्ति की अगर बात करें तो एम्पियर आपको पता ही है भैया, एम्पियर अगर बात करें तो किसकी होती है, वैद्युत धारा की होती है। वैद्युत धारा अगर बात करें, वैद्युत धारा, तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो वैद्युत धारा की अगर बात करें तो एम्पियर अगर बात करें, जूल होती है बेटा ऊर्जा की, वाट हो जाएगी बेटा किसकी, पावर की अगर बात करें तो शक्ति की, शक्ति की अगर बात करें तो क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट हो जाएगी आपकी वॉट। जब बात करें सर विद्युत आवेश अगर बात करें तो उसकी क्या हो जाएगी बेटा, कुलाम हो जाएगी। कुलाम अगर बात करें तो विद्युत आवेश की हो जाएगी एसआई मात्रा बेटा। स्टैंडर्ड अगर बात करें तो यूनिट अगर बात करें, ठीक है ना। कुलाम अगर बात करें तो आपको सबको पता होगा सी से अगर बात करें तो डिनोट करते हैं। ओहो चलो ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया अपने आप ही, ठीक है ना। तो यहां पर अगर बात करें तो क्या हो जाए बेटा, कुलाम को किस सीरीज से, सी से रिप्रेजेंट करते हैं आपका। चलो बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन बेटा, क्या बोला गया है, सिग्मो मैन्युफैक्चरर किसमें रक्तचाप को मापता है? तो बेटा सिग्मो मैनोमीटर अगर बात करें, वो कान के अंदर लगा के फिर वो देखने वाली चीज अगर बात करें वो स्टेथोस्कोप हो जाएगा। इसके अलावा सिग्नोमीटर जो है आपका अगर बात करें तो किसके अंदर जो है रक्तचाप को, बॉडी प्रेशर को अगर बात करें तो नापता है। नसों के अंदर अगर बात करें, धमनियों के अंदर, आंखों के अंदर और श्लेष के अंदर। तो भाई साहब ये तो आपको पता ही होगा, ये तो आपको पता ही होगा बात करें तो, ठीक है ना। एक रबड़ कप होता है, एक हवा वाला जो है रबड़ कप होता है जो हाथ में लगाया जाता है, और हाथ में लगाकर भाई साहब वो लगा कर वो फिर तो भोंपू की तरह अगर बात करें तो करते हैं, वो ब्लड प्रेशर अगर बात करें बेटा, ये धमनियों के अंदर अगर बात करें, धमनियों के अंदर जो है वो ब्लड प्रेशर अगर बात करें उसको मापता है। तो धमनियों के अंदर ब्लड प्रेशर को मापता है बेटा, आपको याद रखना है। कौन अगर बात करें सर, सिग्मो मैनोमीटर। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसके साथ मिलकर बोरियम सल्फेट जो है वो अगर बात करें तो लिथोफोन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसके साथ बोरियम सल्फेट के मिश्रण को लिथोफोन कहा जाता है? क्या कहा जाता है बेटा, लिथोफोन अगर बात करें, लिथोफोन। लिथोफोन अगर बात करें तो ये बेसिकली अगर बात करें तो आपका लिथोफोन जो होता है भैया, लिथोफोन अगर बात करें, ठीक है, तो बेसिकली ये चूहा मारने की वाली दवाई जो अगर बात करें उससे संबंधित आपका हो जाएगा लिथोफोन। तो लिथोफोन बेटा किसके साथ में याद रहे बेटा, जिंक सल्फाइड और बोरियम सल्फेट। जिंक सल्फाइड के साथ में मिलकर अगर बात करें तो बोरियम सल्फेट के मिश्रण को अगर बात करें तो लिथोफोन कहा जाता है बेटा, ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि अगर बात करें भाई साहब, ये अगर बात करें तो लिथोफोन जो है वो रंगाई के कार्यक्रम में, रंगाई के लिए बहुत होता है, रंगाई के लिए बहुत यूज होता है, रंगाई के लिए बहुत अगर बात करें तो प्रभावी होता है लिथोफोन। अगर बात करें बेटा, रंगाई के काम में अत्यंत उपयोगी होता है। जिंक सल्फाइड जो है वो अगर बात करें तो जिंक ब्लेड में मिला होता है, जिंक सल्फाइड जिंक ब्लेड में मिला होता है, ठीक है ना। ठीक है, जिंक सल्फाइड अगर बात करें बेटा, जिंक सल्फाइड का आपका अगर बात करें तो चूहा मारने में यूज होता है बेटा। चूहा अगर बात करें तो, चूहा विष अगर बात करें तो बेसिकली होता है, इसके अंदर जिंक ब्लेंड भी होता है। इसको बोरियम सल्फेट के साथ मिला देंगे तो लिथोफोन बनेगा, जो रंगाई के काम में यूज होता है, जो रंगाई के काम में आपका यूज होता है लिथोफोन। अगला भाई साहब, अब थोड़ी सी करंट अफेयर आ जाएगा बेटा, अब थोड़ा सा करंट अफेयर आ जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। बहुत सारे जो है ना 5 से 10 अगले क्वेश्चन जो है वो आपके करंट अफेयर से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। इतना सा आपको याद रखना है। जून 2021 में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ हिंद महासागर में एक पैसेज एक्सरसाइज की बेटा, एक पैसेज एक्सरसाइज की अगर बात करें बेटा, आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि किस देश के साथ में हमने पैसेज एक्सरसाइज अगर बात करें, किस देश के साथ में अगर बात करें तो पैसेज एक्सरसाइज अगर बात करें तो हमने की। बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। देखो मैं बता देता हूं, ये किसके साथ में बेटा, यूएसए के साथ में। अब यहां पर मैंने डेट देखा जून 2021, क्योंकि सर पैसेज एक्सरसाइज बहुत जगह होती है बेटा। पैसेज एक्सरसाइज, ये जो पैसेज एक्सरसाइज है ये बहुत देशों के साथ में होती है भारत की। वैसे अमेरिका के साथ में बेटा कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं, तो याद रखना बेटा, एक तो हो जाएगा युद्ध अभ्यास ही, एक हो जाएगा बेटा युद्ध अभ्यास, दूसरा जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा वज्र प्रहार, वज्र प्रहार, वज्र प्रहार हो जाएगा भैया,
तीसरा जो हो जाएगा लाडलो वो हो जाएगा टाइगर थ्रिम्प, टाइगर थ्रिम्प, टाइगर थ्रिम्प अगर बात करें, टाइगर थ्रिम्प अगर बात करें। चौथा बेटा क्या हो जाएगा, तो मालाबार हो जाएगा, मालाबार अगर बात करें, मालाबार। तो युद्ध अभ्यास हो गया बेटा, वज्र प्रहार हो गया, टाइगर थ्रिम्प हो गया, मालाबार हो गया और बेटा कोप इंडिया हो गया, कोप इंडिया। ये एक्सरसाइज होती है भैया भारत और अमेरिका के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में। अगर हम बात करें सर, अगर हम बात करें सर ऑस्ट्रेलिया के साथ में, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में होती है बेटा पिच ब्लैक अगर बात करें, पिच ब्लैक, पिच ब्लैक अगर बात करें, पिच ब्लैक। फ्रांस के साथ में, आप सब लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को इंडोनेशिया के साथ में कौन कौन सी होती है। फ्रांस के साथ में बेटा कौन कौन सी होती है, तो वरुणा होती है, गरुड़ होती है, वरुण होती है, गरुड़ होती है, शक्ति होती है बेटा, और आजकल एक और चली है डेजर्ट नाइट, डेजर्ट नाइट, डेजर्ट नाइट। ये किसके साथ है मुझे बेटा, ये हो जाएंगे फ्रांस के साथ में, ये हो जाएंगे फ्रांस के साथ में। ये कुछ युद्ध अभ्यास है जो मैंने आपको बताए, ये कुछ युद्ध अभ्यास है जो मैंने आपको बताए, ठीक है। इंडोनेशिया क्या आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्लास जब खत्म हो जाए तब, क्लास खत्म हो जाए जब कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन क्लास के अंदर बताना है। हाल ही में सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में किसे चुना गया है, हाल ही में सीबीआई का विशेष निदेशक बेटा, सीबीआई का विशेष निदेशक तो याद रखना बेटा परवीन सिन्हा को चुना गया है, परवीन सिन्हा अगर बात करें। वैसे निदेशक कौन हो जाएंगे भैया, वैसे निदेशक अगर बात करें तो, वैसे निदेशक अगर बात करें तो आपको याद रखना बेटा सीबीआई के बारे में, तो सीबीआई सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो, बोर्ड नहीं सॉरी ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर बात करें तो 1963 के अंदर बेटा इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा बेटा कहां पर, दिल्ली के अंदर, हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। सर फिलहाल निदेशक कौन हो जाएंगे, सर निदेशक अगर बात करें तो कौन हो जाएंगे, यहां पर निदेशक के बारे में बात करें तो निदेशक तो बेटा सुबोध कुमार दुबे है, सुमोध कुमार जायसवाल हो जाएंगे। पर यहां पर क्या मैंने क्या लिखा बेटा, विशेष निदेशक, स्पेशल डायरेक्टर अगर बात करें बेटा, तो स्पेशल डायरेक्टर आपके परवीन सिन्हा हो जाएंगे। वैसे डायरेक्टर कौन हो जाएंगे बेटा, तो सुबोध कुमार जायसवाल। तो निदेशक में क्या लिखोगे आप लोग बेटा, सुबोध कुमार जायसवाल, सुबोध कुमार जायसवाल, सुबोध कुमार जायसवाल अगर बात करें, सुबोध कुमार जायसवाल आपका सही आंसर हो जाएगा, सुबोध कुमार जायसवाल जो निदेशक हो जाएंगे, सुबोध कुमार जायसवाल जो है निदेशक हो जाएंगे। पर क्वेश्चन में मैंने पूछा है बेटा आपका क्या, क्वेश्चन में पूछा है विशेष निदेशक, और विशेष निदेशक बेटा कौन हो जाएंगे आपके, तो विशेष निदेशक अगर बात करें तो कौन हो जाएंगे, परवीन सिन्हा हो जाएंगे। कौन हो जाए बेटा, परवीन सिन्हा हो जाएंगे। इतना सा आपको याद रखना है। इसके अलावा भैया आप लोगों को याद रखना है मिशन 1000 सिलेक्शन में आप जुड़ सकते हो, मिशन 1000 सिलेक्शन में आप जुड़ सकते हो। आपको क्या करना होगा बेटा, 5 तारीख को, 5 तारीख को अगर बात करें, कितने भाई साहब, 5 मार्च, 5 मार्च को सुबह 11 बजे, सुबह 11 बजे जो है ना, नहा धोकर कंगी बंगी करके राजा बेटा बन के अगर बात करें तो क्लास के अंदर आ जाना है 11 बजे बेटा, ठीक है ना। इसके अलावा आप अपने ऑफर को यूज कर सकते हो स्मार्ट इंसान बनकर, सुपर अगर बात करें तो सुपर 60 आपको कोड यूज करना पड़ेगा बेटा, सुपर 60, ठीक है ना। 28 फरवरी तक वैलिड है बेटा, 28 फरवरी तक, इतना सा आपको याद रखना है। और 30% किताबों के ऊपर आपका मिल जाएगा। कहां क्या 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 बेनिफिट होते हैं बेटा, कोर्स में पीडीएफ आपको मिलती है, क्लास अगर बात करते हैं डेली टाइम, डेली बेसिस पे क्लास होती है, टाइम से अगर बात करें तो पीडीएफ आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, जूम मीटिंग सेशन होता है, जैसे कि आज परचम के अंदर जूम मीटिंग सेशन होगा मेरा, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। निम्नलिखित में से किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा कपड़ा मिल खोली जाएगी, तो बेटा आपको याद रखना है भारत की और एशिया की पहली ऐसी मिल हो जाएगी बेटा जो सोलर ऊर्जा से चलेगी, सोलर ऊर्जा से चलेगी बेटा, किससे, सौर ऊर्जा से। तो सौर ऊर्जा से चलेगी, सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली, एशिया की पहली कपड़ा मिल बेटा, पहली कपड़ा मिल अगर बात करें, ये कहां पर चलेगी बेटा, याद रखना परभणी के अंदर, परभणी जिला जो कहां पर हो जाएगी बेटा, महाराष्ट्र अगर बात करें, कहां पर हो जाएगी लाडलो, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर बात करें बेटा बी अगर बात करें, तो एशिया की सौर ऊर्जा से, एशिया की पहली ऐसी कपड़ा मिल बेटा जो सौर ऊर्जा से, सोलर ऊर्जा से चलेगी। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा बेटा महाराष्ट्र, सही आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला बात करें बेटा, 20 अक्टूबर 1991 में उत्तरकाशी में एक प्राकृतिक आपदा आई। इस प्राकृतिक आपदा का अगर बात करें तो रीजन क्या था, कारण क्या था,
सर भूस्खलन था, बाढ़ था, भूकंप था, या बादल फट गया था, या फिर बादल फट गया था। बताइए जरा आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आपका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो 20 अक्टूबर 1991 के अंदर उत्तरकाशी में हुई बेटा प्राकृतिक घटना का जो रीजन था बेटा, वो आपका क्या हो जाएगा, अर्थक्वेक हो जाएगा, भूकंप हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, भूकंप। अगर बात की तो बहुत सारे लोग अगर बात करें तो इसके अंदर इफेक्ट हुए थे, प्रभावित हुए थे। 20 अक्टूबर 1991 की बात है, उत्तरकाशी के अंदर जो है एक भयंकर अगर बात करें तो भूकंप आया था। इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। बादल फटने वाला तो आपको पता ही होगा, केदारनाथ वाला और सारी की सारी चीजें, ठीक है ना। जल जीवन मिशन योजना बताया था मैंने, जल जीवन मिशन योजना कल ही मैंने बताया था। हर घर जल, हर घर सफाई, जल जीवन मिशन के जैसा ही एक कार्यक्रम आपके पंजाब ने लॉन्च किया, वैसी जल जीवन मिशन के बारे में बात करते हैं। तो चंबा सर आपका जो है एक अगर बात करें तो आकांक्षी जिला जो चंबा जो है 150वां हर घर जल जिला बन गया है। दूसरा अगर बात करें तो ठीक है, जल जीवन मिशन बेटा मैं बता देता हूं 2019 में स्टार्ट हुआ था। 15 अगस्त 2019 में यह अनाउंस किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किले से कि सर 2024 तक हर भारतीय के पास हर घर जल होगा। हर घर क्या होगा बेटा, जल होगा। हर घर क्या होगा बेटा, जल होगा। हर घर जल, ठीक है, ठीक है। चलिए अगर बात करें तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर जो एक गलत हो जाएगा, क्योंकि चंबा भाई साहब 150वां नहीं 100वां अगर बात करें तो 100वां अगर बात करें तो जल डिस्ट्रिक्ट, हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बन गया 100वां अगर बात करें तो। आपको पता होगा पहला ऐसा जो है वो कौन हो जाएगा बेटा, गोवा हो जाएगा। ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा बेटा, गोवा हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। दूसरा, चंबा हर घर जल बनने वाला 5वां आकांक्षी जिला है। 5वां आकांक्षी जिला अगर बात करें, बिल्कुल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वो होते हैं बेटा जो नीति आयोग ने जो है कुछ ऐसे जो है जिलों को जो है वो चुना हुआ। 112 ऐसे जिले हैं जो सबसे पिछड़े हुए हैं, जहां पर अगर बात करें तो आपका अगर बात करें तो बहुत ज्यादा जो है आपका विकास नहीं हो पाता। तो 112 ऐसे पिछड़े जिलों को क्या नाम दिया गया बेटा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। तो आकांक्षी जिलों में यह 5वां हो जाएगा। और पूरे देश के अंदर जो है कौन सा अगर बात करें तो सर कौन सा अगर बात करें तो आपका जिला बन जाए बेटा, आपका 100वां जिला बन जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2024 तक हर घर जल, हर भारतीय के पास जो है वो जल के लिए, इसी के लिए जल जीवन मिशन बेटा, इसी के लिए जीजीएल जल जीवन मिशन अगर बात करें। और इसी के लिए एक नई आपकी मिनिस्ट्री मंत्रालय बनाया गया था बेटा, आपको पता हो तो कौन सा मंत्रालय बेटा, जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय अगर बात करें, जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया गजेंद्र शेखावत भाई साहब। कौन अगर बात करें तो गजेंद्र शेखावत। गजेंद्र शेखावत क्या हो जाएंगे भैया, इसके अगर बात करें तो मंत्रालय के मंत्री हो जाएंगे गजेंद्र शेखावत। अगला क्वेश्चन बेटा, तो इसलिए 100 की बजाय 150 की बजाय अगर 100 होता तो दोनों फिर आपके सही हो जाते दोनों। अगला क्वेश्चन की बात करते बेटा, 2023 में कौन सा भारतीय शहर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सत्र की मेजबानी करेगा। तो 2023 के अंदर जो है आपका आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अगर बात करें उसके सत्र की मेजबानी करेगा बेटा मुंबई, आपका सही आंसर हो जाएगा। कल या परसों में ही मैंने करंट अफेयर पढ़ाया है, करंट अफेयर के साथ जुड़ सकते हो बेटा आप सब लोग। सुबह में 5 बजे डिफेंस वॉरियर पे बेटा, कहां पर, डिफेंस वॉरियर, एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर के ऊपर धमाकेदार क्लास होती है बेटा, धमाकेदार एक नंबर, कहने का मतलब लल्लन टॉप क्लास होती है। आप आ सकते हो सुबह 5 बजे, ठीक है ना। सुबह 5 बजे तो नहीं, तो जब देखना चाहो, पढ़ना चाहो तो एक बार क्लास को जरूर विजिट कर लेना। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में बात करूं बेटा, इसका गठन 1994 के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 23 जून को 1994, 23 जून 1994। इसीलिए बेटा आपका सही आंसर हो जाएगा 23 जून को ही हम क्या बनाते हैं बेटा, ओलंपिक दिवस बनाते हैं। ओलंपिक अगर बात करें बेटा, ओलंपिक दिवस कब बनाते हैं बेटा, याद रखना ओलंपिक दिवस कब बनता है, तो ओलंपिक दिवस बनता है 23 जून को। हेडक्वार्टर कहां हो जाए बेटा, आईओसी का हेडक्वार्टर अगर बात करें तो लुजाने के अंदर हो जाएगा बेटा, लुजाने। और लुजाने कहां का शहर है लाड लो, तो स्विट्जरलैंड का है, स्विट्जरलैंड का शहर हो जाएगा लुजाने। लुजाने शहर हो जाएगा स्विट्जरलैंड का, ठीक है ना। और इसके अगर बात करें तो आपके हेड कौन हो जाएंगे, तो सर थॉमस बाच अगर बात करें, थॉमस बाख अगर बात करें, थॉमस बैच अगर बात करें, थॉमस बाख अगर बात करें, बाख बोल लीजिए, बैच बोल लीजिए,
ये हेड हो जाएंगे किसके, आईओसी की अगर बात करें तो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अगर बात करें तो, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला दुनिया का पहला कौन सा देश बन गया है। बेटा देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर ऐसा कुछ इंडिया के अंदर होता है यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, जैसे कि जो क्यूआर कोड स्कैन वाला, जो बार कोड वाला जो मैं बता रहा हूं, उसको अपनाने वाला हमारा आसपास का कोई, या तो श्रीलंका होगा, या बांग्लादेश हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, आपका भूटान हो जाएगा, क्योंकि आसपास में रुपया करेंसी तो वहीं पर। आप देखो भूटान वगैरह, इसके अंदर तो कोई ऐसी करेंसी चलती नहीं है, ठीक है। तो वहां तो रुपए कार्ड वगैरह लॉन्च किया गया था। तो रुपए कार्ड कहां पर लॉन्च किया था बेटा, भूटान के अंदर किया था पहली बार, याद रखना जरा। और यूपीआई भैया, यूपीआई कहां पर हुआ बेटा, नेपाल के अंदर। यूपीआई अगर बात करें तो कहां बेटा, नेपाल के अंदर। नेपाल की राजधानी सबको पता है बेटा, काठमांडू। काठमांडू अगर बात करें तो, काठमांडू अगर बात करें, ठीक है ना। विद्या देवी भंडारी, विद्या देवी भंडारी, विद्या देवी भंडारी क्या हो जाएंगी भैया, यहां पर राष्ट्रपति हैं। विद्या देवी भंडारी जो है वो क्या है, राष्ट्रपति हो जाएंगे। इसके अलावा शेर बहादुर देबुआ, शेर बहादुर, शेर बहादुर देबुआ, शेर बहादुर देबुआ अगर बात करें तो क्या हो जाएंगे बेटा, प्रधानमंत्री हो जाएंगे, प्रधानमंत्री हो जाएंगे। भारत और नेपाल के बीच में बेटा एक एक्सरसाइज होती है जिसका क्या नाम हो जाएगा, सूर्य किरण। एकमात्र युद्ध अभ्यास होता है बेटा, सूर्य किरण क्या हो जाएगा आपका, युद्ध अभ्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, युद्ध अभ्यास अगर बात करें, ठीक है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल के बारे में बात करें बेटा, नेपाल का राष्ट्रीय खेल अगर बात करें, नेपाल का राष्ट्रीय खेल लाडलो क्या हो जाएगा, नेपाल राष्ट्रीय खेल अगर बात करें तो वॉलीबॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, वॉलीबॉल हो जाएगा। नेपाल का राष्ट्रीय पशु के बारे में बात करें बेटा तो क्या हो जाएगा, तो गाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा। नेपाल के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा बेटा पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर अगर बात करें बेटा, पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर देखने को मिलेगा बेटा आपको, नेपाल के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। ये सारी की सारी चीजें बेटा आपकी नेपाल से संबंधित, आप जरा थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, छठ पूजा किसको हो, ये तो आपके आंसर, अच्छा वैसे ही आंसर हो गया। हाँ, छठ पूजा बेटा, तो सबको पता है छठ पूजा जो है, छठ पूजा जो है बिहार झारखंड का जो है सबसे बड़ा, बिहार का तो सबसे बड़ा त्योहार अगर बात करें तो छठ पूजा। ऑब्वियसली अगर बात करें तो किसके लिए, सूर्य भगवान से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, सूर्य भगवान से रिलेटेड होता है आपका छठ पूजा। किससे बेटा, सूर्य भगवान से रिलेटेड हो जाएगा आपका छठ पूजा। किससे रिलेटेड हो जाएगा लाडलो, ठीक है। तो लाडलो किससे रिलेटेड हो जाएगा, छठ पूजा जो है वो सूर्य भगवान से रिलेटेड हो जाएगा, सूर्य भगवान से। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस परिषद अधिनियम में मुसलमानों के लिए अलग से निर्णायक चुनाव मंडल की शुरुआत हुई थी, और यहीं से फिर वो भारत और अगर बात करें तो, भारत और मुस्लिम अगर बात करें तो उसके हिंदू और मुस्लिम की अगर बात करें तो बीज बो दिए गए थे, और यहीं से जो है वो अगर बात करें तो आगे जाकर फिर टुकड़े होने वाली बात हुई। 1947 में जाकर फिर पाकिस्तान बना था। यहीं से बेटा उसके क्या हुए थे, बीज बोए गए थे। इसको भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा जाता है। इसको भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा जाता है। इसके अंदर जो है मुसलमानों को अगर बात करें तो अलग से निर्वाचक मंडल, मुसलमानों के लिए अगर बात करें तो अलग से अगर बात करें तो सीटों का आरक्षण दिया गया था 1909 के अंदर। भारतीय परिषद अधिनियम अगर बात करें तो 1909 के दौरान, और यहीं से भाई साहब आपका अगर बात करें तो, यहीं से अगर बात करें तो इनको अगर बात करें तो क्या कहा जाता है, याद रखना बेटा, इनको इसको जो है इसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है लाडलो, इसको मार्ले मिंटो अगर बात करें, मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। रिफॉर्म्स क्या बोला गया, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाता है आपका, ठीक है, 1909 के अंदर, जिसके अंदर जो है मुस्लिमों के लिए अगर बात करें तो अलग से अगर बात करें तो, अलग से अगर बात करें तो, ठीक है, ठीक है। और इसमें सत्येंद्र पी सिन्हा अगर बात करें तो, सत्येंद्र पी सिन्हा नाम याद रहे बेटा, सत्येंद्र अगर बात करें, सत्येंद्र सिन्हा अगर बात करें बेटा, आप हो तो सत्येंद्र सिन्हा अगर बात करें तो पहले भारतीय बन जाएंगे बेटा, पहले भारतीय, ठीक है ना, पहले भारतीय। तो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है, सत्येंद्र सिन्हा अगर बात करें तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाला, परिषद में शामिल किया जाने वाला पहला भारतीय सदस्य, शामिल किया जाने वाला
पहला भारतीय, पहला भारतीय अगर बात करें बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा पहला भारतीय। और इनको क्या बेटा, मोर्ले मिंटो सुधार भी बोला गया था, रिफॉर्म्स बोला गया था, मोर्ले मिंटो 1909 के अंदर। इसके अंदर मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की स्टार्टिंग हुई थी बेटा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से इनमें से किसे डिकी बर्ड प्लान कहा जाता है? डिकी बर्ड प्लान अगर बात करें बेटा, डिकी बर्ड प्लान अगर बात करें, डिकी बर्ड प्लान अगर बात करें, ठीक है, चलिए, इसको अप्रैल योजना भी बोला गया है, बालकन योजना भी बोला गया है बेटा। अप्रैल योजना बोला गया इसको क्या बोला गया? अप्रैल योजना बोला गया, बालकन योजना बोला गया। अप्रैल योजना के नाम से भी ये फेमस है, बालकन योजना से भी, बालकन योजना के नाम से भी फेमस है। डिकी बर्ड अगर बात करें, डिकी बर्ड से भी फेमस है। ये आपका अगर बात करें, इतना तो बता दिया। अरे अप्रैल योजना, अप्रैल प्लान याद रखो, किसका हो जाएगा अप्रैल प्लान? क्या बोला गया था? जून 1948 में भारत की जो है वो अगर बात करें तो बोला गया था कि फरवरी 1947 में ये बोला गया था कि सर जून 1948 तक भारत को जो है वो सत्ता ट्रांसफर हम करेंगे नहीं। क्या नहीं करेंगे? हम भारत को आजाद नहीं करेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना। और अगर बात करें, ठीक है, और अगर बात करें तो उसके बाद में ये आया आपका कौन, अगर बात करें लॉर्ड माउंटबेटन आया, और उन्होंने अपनी अप्रैल योजना के बारे में काम करना स्टार्ट किया। तो माउंटबेटन योजना बेटा, इसको क्या बोला गया है? डिकी बर्ड प्लान बोला गया। माउंटबेटन योजना को क्या बोला गया? डिकी बर्ड प्लान बोला गया है। अगला क्वेश्चन बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी परियक्त डेल्टा बनाती है? बताइए, अबोनेंट डेल्टा बनाती है बेटा, परियक्त डेल्टा अगर बात करें, परियक्त डेल्टा अगर बात करें, ठीक है, ठीक है, इसको अगर बात करें तो परियक्त अगर बात करें तो, परियक्त अगर बात करें तो, ठीक है भैया। डेल्टा क्या होता है? अपने मुहाने पर अगर बात करें तो जल गिराती है, जहां पर खत्म होती है। तो मुहाने की बजाय, मुहाने की बजाय अगर बात करें, की बजाय जल जो है कहीं और गिराए, जल कहीं और गिराए, कहीं और गिराए, तो जल कहीं और गिराए तो तब जो है जो डेल्टा बनता है बेटा, वो कौन सा होता है? वो जो है परित्यक्त होता है, परित्यक्त डेल्टा होता है बेटा, परित्यक्त डेल्टा। ऐसा डेल्टा अगर बात करें तो विश्व में याद रखना सबसे फेमस अगर बात करें तो चीन का शोक जो है पीली नदी, विश्व के अंदर अगर बात करें तो पीली नदी इसका बेस्ट एग्जांपल है। और भारत के अंदर बेटा हुगली नदी, भारत के अंदर अगर बात करें तो कौन सी नदी हो जाएगी बेटा? हुगली नदी हो जाएगी। भारत के अंदर ऐसा एग्जांपल अगर बात करें तो कौन सा अगर बात करें तो हुगली नदी है बेटा। हुगली नदी अपने मुहाने की बजाय कहीं और अगर बात करें तो जल निकास करती है, कहीं और अगर जल गिराती है तो उसको कौन सा अगर बात करें तो परियक्त डेल्टा कहते हैं। हुगली नदी ऐसा करती है बेटा। निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश की जनजाति नहीं है? इनमें से कौन सी जनजाति जो है बेटा अरुणाचल प्रदेश की नहीं है? अरुणाचल प्रदेश की नहीं है, बताइए इनमें से कौन सी अगर बात की बेटा? ठीक है, ठीक है, नियंसी होती है, आपतानी होती है, मिसमी होती है, बिल्कुल सही। सिद्धि अगर बात करें बेटा, सिद्धि, सिद्धि मैंने आपको बताया था आपका एक नृत्य भी हो जाएगा। सिद्धि बेटा आपकी जनजाति जो है वो कहां की हो जाएगी लाडलो? गुजरात की हो जाएगी। कहां की लाडलो? गुजरात की। तो सिद्धि जनजाति आपको कहां पर देखने को मिलेगी? गुजरात में देखने को मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश में आपको निसी मिल जाएगी, आपतानी मिल जाएगी, इसके अलावा मिश्मी मिल जाएगी, सुलुंगू मिल जाएगी और मिनियोंग मिल जाएगी। कौन सी बेटा? तो मिनियोंग मिल जाएगी, मिनियोंग अगर बात करें तो, सुलुंगू अगर बात करें तो, सुलुंग अगर बात करें तो मिल जाएगी, मिश्मी मिल जाएगी, निसी मिल जाएगी, आपतानी मिल जाएगी, ये आपकी हो जाएंगी। सिद्धि कहां पर मिलेगी भाई साहब? तो सिद्धि जनजाति आपको देखने को मिलेगी कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। लो कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। एक बार सब लोग सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए बेटा, साथ साथ शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए बेटा, शेयर और लाइक करते रहिए सेशन को। अगला अगर बात करो, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में कुल विदेश निर्यात, मतलब निर्यात प्लस आयात का एक सामान्य उपकर अगर बात करें, क्या बोला गया है सर? टोटल फॉरेन ट्रेड इज ए प्रोपोर्शनल ऑफ जीडीपी। कि भैया कितना अगर बात करें तो हमने विदेशी व्यापार किया है, तो विदेशी व्यापार के संदर्भ में, विदेशी व्यापार अगर बात करें तो जीडीपी के संदर्भ में क्या कहलाता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के संबंध में विदेशी व्यापार क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कि सर क्या होता है? डिग्री ऑफ ओपननेस ऑफ इकोनॉमी, क्लोजनेस ऑफ इकोनॉमी या डिग्री ऑफ कंट्रोवर्टिव। ये क्या कहेगा कि भैया आपने कितना अगर बात करें तो आपने अपने जीडीपी में से कितना अगर बात करें तो आपने फॉरेन ट्रेड किया है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि बेसिकली अगर बात करें तो आपका अगर बात करें तो इसका मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी कैसी है,
आपकी अर्थव्यवस्था कैसी है। तो अगर आप बाहर व्यापार करते हो किसी के साथ में, किसी कंपनी को अगर बात करो तो भारत में अलाउ करते हो कि सर आप ये चीजें बेच सकते हो, और आप अपनी कुछ चीजें अगर बात करो तो बाहर अगर बात करो अपनी कुछ चीजें बाहर बाहरी विदेशी या फिर विश्व मार्केट में बेच सकते हो, और अपने देश के अंदर जो है उनको बाहर वाली कंपनी को अलाउ करते हो, तो ये कहलाता है अगर बात करो तो अपनी खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी क्या होती है, जिसके अंदर आप फ्रीली ट्रेड करते हो। तो ये अगर बात करें तो सर आपने कितना ट्रेड किया जीडीपी के मुकाबले में, इसको क्या कहा जाता है बेटा, डिग्री ऑफ ओपननेस ऑफ इकोनॉमी। डिग्री ऑफ ओपननेस ऑन एन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी का जो ओपननेस अगर बात करें तो डिग्री ऑफ ओपननेस ऑफ इकोनॉमी क्या कहलाएगा आपका, फॉरेन ट्रेड का क्या कहलाएगा बेटा, प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कहलाता है। अगला, प्रत्येक सदन के लिए समुचित कार्य के लिए कितना कोरम होना चाहिए बेटा, तो कोरम कितना होना चाहिए बेटा, तो कितना कोरम आपका होना चाहिए, कितना कोरम। तो किसी भी संचालन के लिए अगर बात करें तो जो आपका कोरम अगर बात करें तो लोकसभा के लिए कम से कम 55 होना चाहिए बेटा, और राज्यसभा के लिए कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए, जो आपका क्या हो जाएगा, टोटल सदस्यों का 10% हो जाएगा। तो कोरम क्या होता है बेटा कि कम से कम इतने सदस्य तो होने ही चाहिए। तो प्रत्येक सदन में समुचित कार्य के लिए कम से कम सदस्यों की जो संख्या होती है, कम से कम अगर बात करें सदस्यों की संख्या जो होती है वो कोरम कहलाती है। लोकसभा के लिए अगर बात करें बेटा 10%, मतलब कम से कम लोकसभा के लिए 55 सदस्य होने चाहिए, और राज्यसभा के लिए बेटा कितने सदस्य होने चाहिए, राज्यसभा के लिए होने चाहिए 25, राज्यसभा के लिए होने चाहिए 25। ठीक है, तो चलिए ये था आज का आपका सेशन। होपफुली आप सब लोगों को सही लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। ये हो जाएगा बेटा आपका होमवर्क कि चुनाव आयोग जो है कि इनमें से चुनाव आयोग का संबंध नहीं है, इनमें से चारों में से किसका चुनाव आयोग के साथ में संबंध नहीं है, मतलब कौन सा काम जो है वो चुनाव आयोग नहीं करेगा, इन चारों में से आप सब लोगों को बताना है। इसके अलावा सेशन कैसा लगा आपको बताना है। और भाई सब लोग प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, आप सब लोगों से कमेंट जरूर कीजिए। आप सब लोग इस क्वेश्चन का जो होमवर्क जो आपको दे रहा हूं, इसका आंसर आप सब लोग कमेंट में करेंगे। कम से कम अगर बात करें तो 100 कमेंट होने चाहिए अगली क्लास में जब मैं आपके सामने आऊं। देखो बेटा, जब होमवर्क दे रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि आपको अपना काम करना पड़ेगा, बखूबी कीजिए आप सब लोग, ठीक है ना। आप अपने काम से, मेरी नियत में कभी खोट लिखा हो कि नहीं आज पढ़ने का मन नहीं है, आज ऐसे क्वेश्चन लेकर आ गए, या कमेंट्स को इग्नोर कर रहा हूं, मैंने आंसर दिया नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है ना। तो मैं जब अपने काम के लिए डेडिकेटेड हूं तो आपको तो उससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये आपके कैरियर का सवाल है। होपफुली आप सब लोगों को चीजें समझ में आई हुई, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। इसके अलावा बेटा आप सब लोगों को आना है कितने बजे भैया, 5 मार्च को सुबह 11 बजे आपको आना है, 5 मार्च सुबह 11 बजे। इससे पहले 28 फरवरी तक ये 60% ऑफर आपका चल रहा है। 5 मार्च सुबह 11 बजे जो है आप जो है मिशन अगर बात करें तो 1000 के साथ में जुड़ना ना भूलिए। अपना ध्यान रखिए आप सब लोग, और कमेंट के अंदर जो है आपको बताना कि क्लास कैसे लगी, आपको आंसर देना होमवर्क का, ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद साथियों।